खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, विलेज टेढ़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। सह प्रायोजक मयूर होटल एंड रिजॉर्ट, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। शहर के चौराहों पर लगी सिग्नल लाइटें बनी शोपीस। मुख्यमंत्री ने 2 महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों का किया वर्चुअल शुभारंभ। 3 सगे भाइयों को आजीवन कारावास की मिली सजा। मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट महमूदाबाद में उर्दू कॉन्फ्रेंस का समापन। सदर कोतवाली देहात में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़। डीएम बोले कामगारों व श्रमिकों का सेवा आयोजन पोर्टल पर हो अंकन। सीतापुर में 260 लीटर कच्ची शराब के साथ 16 गिरफ्तार। एक दिन की चौकी इंचार्ज बनी वर्तिका मिश्रा। होली मिलन के दौरान हुए मारपीट के मामले में एक परिवार के 4 सगे भाइयों समेत 6 लोगों को 4 धाराओं में सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। यह सजा न्यायालय संख्या 2 के अपर जिला न्यायाधीश गगन कुमार भारती ने 12 साल पुराने मामले में सुनाई है। धारा 304 में 4 वर्ष सश्रम कारावास व 5-5 हजार रुपए जुर्माना लगाया है, जबकि अन्य 2 मामले में 6 माह तथा एक अन्य मामले में 3 माह की सजा दी है। अटरिया थाना इलाके के गाजीपुर मजरा स्कूल पुरवा का यह मामला वर्ष 2009 का है। बकाया बिलों की अदायगी के लिए पावर कारपोरेशन के घरेलू और निजी नलकूप उपभोक्ताओं को एक मुफ्त समाधान योजना में सरचार्ज में 100% छूट मिलेगी। यह छूट 31 जनवरी तक के विद्युत बिल में लगे विलंब अधिभार में प्रदान की जाएगी। विद्युत वितरण मंडल के अधीक्षण अभियंता सीपी यादव ने बताया कि इस योजना में जो भी शहरी और ग्रामीण इलाकों के घरेलू एवं निजी नलकूप उपभोक्ता इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो वो अपना पंजीयन उपखंड अधिकारी, अशासकीय अभियंता कार्यालय तथा निकटतम जन सुविधा केंद्र अथवा वेबसाइट पर ऑनलाइन स्वयं करा सकते हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 मार्च मुकर्रर की गई है। उन्होंने बताया कि पंजीकृत उपभोक्ता को 31 जनवरी तक के मूल राशि का 30% तथा उसके बाद के बिल की राशि जमा कर पंजीकरण कराया जा सकेगा। मिश्रिक में महर्षि दधीच तीर्थ पर दक्षिणेश्वर महादेव, उत्तरेश्वर महादेव और दक्षेश्वर महादेव का शिवरात्रि पर भव्य पूजन होगा। महंत देवानंद गिरी ने बताया कि महर्षि दधीच की कठोर तपस्या के उपरांत भगवान शिव से आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त यह दिव्य मणि शिवलिंग प्रागैतिहासिक काल से इस आश्रम के प्रांगण में प्रतिष्ठित है। महाशिवरात्रि का पर्व नजदीक है, लेकिन शहर के प्रसिद्ध सामनाथ मंदिर प्रांगण व सरोवर की अभी तक साफ सफाई नहीं की गई है।
नगर पालिका में बाबा श्यामनाथ की तरफ से एप्लीकेशन भी शासी अधिकारी गुरु प्रसाद पांडे को दी गई थी। उसके बावजूद यहां पर नगर पालिका से कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा। ऐसे में महाशिवरात्रि पर यहां दर्शन पूजन करने आने वाले हजारों श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। डालमिया चीनी मिल जवाहरपुर में 50वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। 4 मार्च से शुरू हुआ यह आयोजन 31 मार्च तक चलेगा। इसमें प्रतिदिन मिल कर्मियों की सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बुधवार को मिल कॉलोनी में रहने वाले 5 से 16 साल तक के बच्चों की सेफ्टी पेंटिंग प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें 50 बच्चों ने प्रतिभाग किया। इसके बाद पुरस्कार वितरण भी किया गया। इस मौके पर चीनी मिल के मानव संसाधन विभागाध्यक्ष, मैनेजर सेफ्टी व HR विभाग की टीम मौजूद थी। हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक पक्का तालाब तीर्थ लहरपुर के पौराणिक इतिहास को दर्शाता है, किंतु देखरेख के अभाव में पक्का तालाब तीर्थ बदहाली और गंदगी का शिकार है। तालाब में संगमरमर के लगे पत्थर टूट कर गिर रहे हैं। तालाब में महीनों से भरा गंदा पानी इसकी उपेक्षा की कहानी खुद बयां करता नजर आ रहा है। लहरपुर के नागरिकों ने इस प्राचीन धरोहर के जीर्णोद्धार की मांग उठाई है। मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट में अंतर्राष्ट्रीय उर्दू कॉन्फ्रेंस का समापन अंतर्राष्ट्रीय उर्दू मुशायरे के साथ हुआ। मुशायरे में पहुंचे देश विदेश के शायरों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। वरिष्ठ IAS डॉक्टर अनीस अंसारी की मौजूदगी में मुशायरे की शुरुआत हुई। प्रसिद्ध शायर मंजर भोपाली ने बेटियों को लेकर जागरूकता फैलाते हुए शेर पढ़ा कि बेटियों के भी लिए हाथ उठाओ मंजर, सिर्फ अल्लाह से बेटा नहीं मांगा करते। इसके अलावा मशहूर शायरा सबीना अदीब, जौहर कानपुरी, पल्लू लखनवी, नीरज, डॉक्टर मुंतजिर कायामी, जमील कासिम उस्मानी और लखनऊ की शायरा डॉक्टर नसीम निकाहत ने भी शेर पेश कर दर्शकों की दाद बटोरी। प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंचे न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ AR मसूदी ने लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक रहने को लेकर प्रेरित किया। इस मौके पर लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अब्बास रजा नैयर, वकार रिजवी, RK वाजपेयी, मनोज शुक्ल आदि मौजूद थे। यह कार्यक्रम प्रदेश के पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अंबार रिजवी ने आयोजित किया था। मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट में अंतर्राष्ट्रीय उर्दू कॉन्फ्रेंस के समापन अवसर पर शायरों, शिक्षकों व अफसरों को सम्मानित किया गया। इस दौरान कृष्ण बिहारी नूर अवार्ड ज्योति सिन्हा को, राहत इंदौरी अवार्ड चरण सिंह बसर को और अनवर जलालपुरी अवार्ड हारून रिजवी, जानिसार अख्तर जावेद अवार्ड अहमद वसीर को दिया गया। इसके अतिरिक्त कॉलेज की शिक्षिकाओं डॉक्टर मंजू शुक्ला, डॉक्टर सरिता त्रिपाठी, डॉक्टर सबीना, डॉक्टर अर्चना वर्मा, रुबीना, प्राचार्य डॉक्टर जफर अब्बास, राजेश सिंह, डॉक्टर अंकुर सिंह, CO रविशंकर प्रसाद व कोतवाल अनिल पांडे को भी सम्मानित किया गया। मानपुर थाना इलाके में कहमारा मोड़ के पास वरिष्ठ उप निरीक्षक सतीश चंद्र, कांस्टेबल नजरुल हसन व अखिलेश वर्मा ने चेकिंग के दौरान जमील पुत्र अब्दुल हमीद निवासी कहमारा मजरा मोइजुद्दीनपुर को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी मानपुर संजय कुमार ने बताया, तलाशी के दौरान पकड़े गए व्यक्ति के पास से 1 अदद 12 बोर तमंचा व 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्त को जेल रवाना कर दिया है। लहरपुर ब्लॉक संसाधन केंद्र में आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालन को लेकर परिषदीय विद्यालयों के प्रमुखों की 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी रणजीत कुमार ने किया। डॉक्टर सैयद राशिद अली के नेतृत्व में डॉक्टर सैयद राशिद अली, डॉक्टर खुशनूद आलम ने आयुष्मान भारत योजना के बारे में विस्तार से चर्चा की। मेडिकल अफसर सरोज लता ने संचारी रोगों की रोकथाम के लिए आवश्यक सावधानियों पर चर्चा की। इस दौरान स्टाफ नर्स अंजलि वर्मा, रूबी मिश्रा, नादिर अली, शिक्षक संकुल
मोहम्मद रफीक, संदीप कुमार, अनवर अली, अनुज वर्मा, चंद्रेश कुमार वर्मा, संदीप कुमार वर्मा, महफूज खां, एआरपी पुष्पेंद्र कुमार मौर्य और बजरंग सिंह आदि ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। सीतापुर कोतवाली देहात पुलिस ने बड़ा गांव के पास एक बाग में संचालित अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 11 निर्मित और 12 अर्धनिर्मित अवैध शस्त्रों के साथ 11 कारतूस एवं अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। इस कारोबार में लिप्त रामसागर विश्वकर्मा पुत्र स्वर्गीय चंद्रभाल निवासी नगही मल्लापुर थाना लहरपुर और संदीप वर्मा पुत्र वेदनाथ वर्मा निवासी चांदी थाना तंबौर को गिरफ्तार किया गया है। सीओ नगर पीयूष कुमार सिंह ने बताया, गिरफ्तार अभियुक्तों का एक संगठित गिरोह है जो डिमांड के मुताबिक अवैध शस्त्रों का निर्माण व बिक्री करते हैं। इनके खिलाफ पूर्व से कई गंभीर मामलों में केस दर्ज हैं। अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करने वाली पुलिस टीम में शामिल प्रभारी निरीक्षक ओपी तिवारी, वरिष्ठ उप निरीक्षक देवेंद्र कुमार, वरिष्ठ उप निरीक्षक शेषनाथ सिंह, हेड कांस्टेबल यादवेंद्र यादव, अमर सिंह व राहुल कुमार को पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह ने 5,000 रुपए प्रदान किए जाने की घोषणा की है। नैमिषारण्य के चक्रतीर्थ परिसर स्थित विराजमान बाबा भूतेश्वर नाथ मंदिर में विराजमान भोलेनाथ 3 रूपों में परिवर्तित होते हैं। प्रातःकाल बाल रूप में, मध्याह्न काल रोष रूप में और सायंकाल दयालु अवस्था में भक्तों को दर्शन देते हैं। पुजारी राजनारायण पांडे ने बताया, यहाँ जल चढ़ाने मात्र से भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं। शिवरात्रि के दिन प्रातः 5 बजे रुद्राभिषेक किया जाएगा और सायंकाल सुगंधित फूलों से मंदिर को सजाया जाएगा। वहीं शाम 8 बजे आरती की जाएगी। सीतापुर हरदोई मार्ग पर गोमती नदी के किनारे बाबा रुद्रावत धाम जल में विराजित हैं, जो कि अत्यधिक चमत्कारिक स्थान है। पुजारी विनोद दास कहते हैं कि यहाँ दर्शन करने मात्र से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। शिवरात्रि के दिन काफी संख्या में श्रद्धालु की भीड़ जुटती है। नैमिषारण्य तीर्थ के प्रमुख शिवालयों में देव देवेश्वर धाम भी शामिल है। मान्यता है कि देव देवेश्वर धाम की स्थापना स्वयं भगवान वायुदेव ने नैमिष तीर्थ में शिव जी की विशेष पूजा के लिए की थी। इसका वर्णन वायु पुराण में मिलता है। ऐसी भी मान्यता है कि एक बार मुगल शासक बाबर जब यहाँ पर आया तो उसने इस शिवलिंग को अपनी तलवार से तोड़ने का प्रयास किया। उस समय कई मधुमक्खियां और बर्रों ने शिवलिंग से निकलकर बाबर पर हमला बोल दिया, जिससे बाबर को तुरंत यहाँ से भागना पड़ा। शिवरात्रि प्रदोष व्रत के साथ ही पूरे वर्ष यहाँ भक्तों की भारी भीड़ जुटती है। यहाँ पूरे वर्ष मानस पाठ भक्तों द्वारा चलते रहते हैं। सिधौली के प्रसिद्ध सिद्धेश्वर नाथ धाम में महाशिवरात्रि पर शिव बारात व पूजा पाठ को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। दुकानदारों ने फूल माला के साथ बेलपत्र व भांग धतूरा दुकानों में सजा दिया है। प्रतिवर्ष की भांति इस शिवरात्रि पर्व पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। शिव भक्त अनिल मिश्रा, अवनीश चंद्र मिश्रा, जागृत मिश्रा ने बताया, शिवरात्रि पर भारी संख्या में भक्त रुद्राभिषेक व पूजा पाठ करने यहाँ आते हैं। जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय कामगार और श्रमिक समिति की बैठक में कामगारों एवं श्रमिकों का सेवा आयोजन पोर्टल पर अंकन कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, औद्योगिक इकाइयां एवं स्वरोजगार एजेंसियों का पोर्टल पर पंजीयन सुनिश्चित करते हुए ITI, कौशल मिशन एवं डूडा से प्रशिक्षित युवाओं का सेवा मित्र ऐप पर पंजीकरण कराया जाए। इससे न सिर्फ जरूरतमंदों को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे, बल्कि आवश्यकता के अनुरूप लोगों को कुशल कामगार भी उपलब्ध होंगे। डीएम ने सभी सरकारी गैर सरकारी नियोजकों का सेवा पोर्टल पर पंजीकरण कराने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अक्षत वर्मा, जिला विकास अधिकारी राकेश पांडे, जिला सेवा योजना अधिकारी समेत संबंधित अधिकारी मौजूद थे। सीतापुर पुलिस ने अभियान चलाकर अलग अलग थाना इलाकों से 260 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 16 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।
थाना सदना में 5 अभियुक्तों के कब्जे से 130 लीटर, सिधौली में एक अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर, बिसवा में एक अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर, रामकोट में 3 अभियुक्तों के कब्जे से 20 लीटर, खैराबाद में एक अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर, महोली में एक अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर, मिश्रिक में एक अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर, सदर कोतवाली देहात में एक अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर, तंबौर में भी 10 लीटर एक अभियुक्त के पास से और नैमिषारण्य में भी एक अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। सभी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की गई है। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की जिला इकाई सीतापुर द्वारा अपनी मांगों का जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा गया, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 15,000 और सहायिकाओं को 10,000 रुपए मानदेय दिलाए जाने समेत विभिन्न समस्याओं के निस्तारण की मांग की गई है। इस मौके पर नीलम देवी, संजू सिंह, शिव देवी, शशि देवी, अनीता राठौर, मीनू अवस्थी, उषा सिंह, लज्जावती, राधा रानी, नाहिद परवीन, राहुल सिंह, स्नेह सिंह, रीता सिंह, रामश्री राठौर, संतोष कुमारी आदि मौजूद थीं। शहर के चौराहों पर सिग्नल लाइटों से ट्रैफिक दौड़ाए जाने की योजना 1 साल बाद तक अमली जामा नहीं पहन पाई है। लाखों की लागत से चौराहों पर सिग्नल लाइटें तो लगी, चंद रोज इनके इशारे पर ट्रैफिक भी दौड़ाया गया, मगर अब तकनीकी खामी से लाइटें खराब पड़ी हैं। लिहाजा पुराने ढर्रे पर यातायात व्यवस्था संचालित हो रही है। ऐसे में ये सिग्नल लाइटें न सिर्फ शोपीस बनकर रह गई हैं, बल्कि लोगों को मुंह चिढ़ा रही हैं। बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार द्वारा घोषित 1 मार्च से लागू एकमुश्त समाधान योजना को सफल बनाने में संकल्पित अभियंताओं की तकनीकी एवं व्यवहारिक दिक्कतों को दूर न करने वाले, यथा आवश्यक संसाधन मुहैया न करवा पाने वाले, उपभोक्ता हितों के विरुद्ध कार्य करने वाले तथा सरकार व विभाग की छवि खराब करने वाले पावर कारपोरेशन के अदूरदर्शी उच्च प्रबंधन पर ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। बुधवार को प्रदेश भर में विद्युत अभियंताओं की प्रत्येक जिला मुख्यालय परियोजनाओं पर संपन्न बैठकों में सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित कर यह मांग की गई कि वर्तमान अदूरदर्शी एवं गैर तकनीकी ऊर्जा निगम प्रबंधन को तत्काल हटाया जाए। विद्युत अभियंता संघ के अध्यक्ष बीपी सिंह एवं महासचिव प्रभात सिंह ने बताया कि संबंधित एम्पावर पोर्टल कार्य नहीं कर रहा है, उसमें योजना के तमाम तकनीकी आंकड़ों को दर्ज करने की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे उपभोक्ताओं के रजिस्ट्रेशन कराने एवं बिल भुगतान में अत्यंत कठिनाई हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर में 2 महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों का वर्चुअल शुभारंभ किया है। थाना बिस्वा और सिधौली में महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों की स्थापना की गई है। पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह द्वारा इन चौकियों का पर्यवेक्षण एवं कार्यक्षेत्र विभक्त किया गया है। महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी थाना बिस्वा के दायरे में बिस्वा, रेउसा, सकरन, तंबौर, लहरपुर, तालगांव, मानपुर थाने शामिल किए गए हैं। इसका पर्यवेक्षण अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित तथा उप निरीक्षक श्री राम वर्मा करेंगे। महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी थाना सिधौली के दायरे में सिधौली, अटरिया, कमलापुर, रामपुर कला, मिश्रिक, नैमिषारण्य, पिसावा, सदना, मछेटा, महमूदाबाद, सदरपुर, थानगांव, रामपुर, मथुरा को सम्मिलित किया गया है। इसका पर्यवेक्षण अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह और उप निरीक्षक मधु यादव करेंगी। सर्किल नगर के अंतर्गत कोतवाली देहात, रामकोट, खैराबाद, महोली, इमलिया, सुल्तानपुर तथा हरगांव थाने रहेंगे। उप जिला मजिस्ट्रेट महोली को महोली बाईपास पर चरला के पास सड़क हादसे की मजिस्ट्रियल जांच सौंपी गई है। एसडीएम महोली ने बताया 5 अक्टूबर 2020 को वाहन संख्या यूपी 32 MN 8032 से महोली बाईपास पर चरला नामक स्थान पर सामने से गलत लेन में आ रही मोटरसाइकिल से टकराकर घटित दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार की घटनास्थल पर
मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में जिस व्यक्ति को कुछ कहना हो या कोई साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहे वह 22 मार्च 2021 को या इसके पूर्व किसी भी कार्य दिवस में उप जिला मजिस्ट्रेट महोली कार्यालय में साक्ष्य दे सकता है। लहरपुर में हिंदी साहित्य परिषद कार्यालय पर भारत की प्रथम शिक्षिका व समाज सुधारिका सावित्रीबाई फूले के 124वें परिनिर्वाण दिवस पर उनके चित्र पर भावभीनी पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व व जीवन परिचय पर प्रकाश डाला। इस मौके पर हरीश रस्तोगी, संजय पुरी, मुकेश गुप्ता, आशीष गुप्ता, डॉक्टर कुलदीप शर्मा, प्रमोद टंडन आदि मौजूद थे। भारत की प्रथम शिक्षिका व समाज सुधारिका सावित्रीबाई फूले की पुण्यतिथि पर बुधवार को पूर्व माध्यमिक विद्यालय सांडा की कक्षा 8 की छात्रा वर्तिका मिश्रा को एक दिन के लिए पुलिस चौकी सांडा का इंचार्ज तथा कक्षा 8 की ही छात्रा कोमल को दीवान बनाया गया। अब तक इंटर कॉलेज व डिग्री कॉलेज की छात्राओं को एक दिन का कोतवाल बनाया जाता रहा है, परंतु यहाँ परिषदीय विद्यालय की कक्षा 8 की छात्रा को एक दिन का चौकी इंचार्ज बनाकर एक अनूठी पहल की गई है। एक दिन की चौकी इंचार्ज बनी वर्तिका मिश्रा ने सबसे पहले चौकी में पुलिस के लिए उपलब्ध संसाधनों में आवास, रसोई घर, शौचालय, पेयजल व्यवस्था आदि का निरीक्षण किया। उसके बाद प्राप्त प्रार्थना पत्रों का अवलोकन करते हुए गैर निस्तारित शिकायतों के बारे में विस्तृत जानकारी ली और महिलाओं के द्वारा की गई शिकायतों को ससमय निस्तारित करने के सुझाव भी दिए। एक दिन की चौकी इंचार्ज बनी वर्तिका मिश्रा ने कहा कि पुलिस सर्विस का एक दिन का अनुभव बेहद रोचक रहा है। पुलिस की चुनौतियां भी समझ में आई और गर्व महसूस हुआ। उन्होंने महिला अपराधों के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत बताई। महिला हेल्प डेस्क उनका वास्तव में मददगार साबित हो रही है। चौकी इंचार्ज सांडा समय सिंह ने कहा, छात्राओं के मन में पुलिस के प्रति भाव बदलने के लिए यह प्रभावी कदम होगा। इस प्रयास की पूर्व माध्यमिक विद्यालय सांडा के शिक्षक प्रवीण कुमार श्रीवास्तव की खंड शिक्षा अधिकारी सकरन जितेंद्र बहादुर चौधरी ने सराहना की। इस दौरान विद्यालय के शिक्षक मनीष वर्मा, रूपेश कृष्ण श्रीवास्तव, रुचि वर्मा, डॉक्टर स्वाति कुशवाहा, गरिमा मिश्र, अलीमुद्दीन के साथ विद्यालय की छात्राएं भी मौजूद थीं। जनसत्ता दल ने भी सीतापुर की राजनीति में अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। कसमंडा ब्लॉक के वार्ड नंबर 50 से जिला पंचायत सदस्य पद की प्रत्याशी श्रद्धा सिंह पत्नी अभिषेक सिंह युवा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष जनसत्ता दल सीतापुर ने दावा पेश किया है। उन्होंने बहुखंडी लखनऊ स्थित जनसत्ता दल के प्रदेश कार्यालय पर आयोजित पार्टी की कोर कमेटी की समीक्षा बैठक में पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से आशीर्वाद लिया है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। We at Mother's Pride owe a playway method of teaching for the tiny toddlers. It has a peaceful and calm learning ambience. Students embrace their personalities by taking interest in co-curricular activities. We always promote the concrete method of learning. Secularism is highly promoted here at Mother's Pride. We organize, it's one of the best concerts, Theaterama, every second year, which helps the prides to polish themselves in every nook and cranny. Mother's Pride Public School has been awarded the best school in Sitapur back-to-back 2 times by Brain O'Brain Wonder Kid and Wonder Parent Championship. Choosing Mother's Pride is definitely the best decision for the betterment of your child. We at Mother's Pride foster growth in all fields, personally and intellectually both. Visit us at Facebook, Instagram and Twitter for more details. Admission open. स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं।
STDIS स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खंड विकास कार्यालय रेउसा में बुधवार को समाज कल्याण विभाग की ओर से पेंशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विधवा पेंशन के लिए 80, वृद्धा पेंशन के लिए 70 और दिव्यांग पेंशन के लिए 20 रजिस्ट्रेशन किए गए। सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण रेउसा विजय गुप्ता, जिला प्रवेशन विभाग से विनोद कुमार और जिला दिव्यांग विभाग से पंकज कुमार ने पंजीकरण किए। सिधौली में महमूदाबाद मार्ग के किनारे से बुधवार को अस्थायी अतिक्रमण हटवाया गया। नगर पंचायत के अशासी अधिकारी सर्वेश शुक्ल, नायब तहसीलदार सुखबीर सिंह और इंस्पेक्टर आलोकमण त्रिपाठी दल बल के साथ जब अतिक्रमण हटवाने पहुंचे तो अतिक्रमणकारियों से कहासुनी भी हुई। इसके बाद अधिकारियों ने अतिक्रमण हटवा दिया। ब्लॉक रेउसा के प्राथमिक विद्यालय खुरवलिया में वर्ल्ड विजन संस्था द्वारा कार्यक्रम के तहत टॉयलेट इनोवेशन प्रोग्राम का आयोजन स्कूल कोऑर्डिनेटर अनुराग मिश्रा के सौजन्य से किया गया। मुख्य अतिथि पंचायत विभाग के एडीओ कोऑपरेटिव एवं प्रशासक ग्राम पंचायत आशुतोष पांडे, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी राहुल आनंद एवं विशिष्ट अतिथि प्रतिनिधि खंड शिक्षा अधिकारी ओपी उपाध्याय रहे। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर स्वाति अग्निहोत्री ने विद्यालयों में इलेक्ट्रिक फिल्टर, रनिंग वाटर, मल्टीपल हैंड वॉच, समरसेबल आदि सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर प्रोग्राम हेड व्हाट्सएप वर्ल्ड विजन गोल्डन नायक चेन्नई, शिक्षक वॉलंटियर अमित शुक्ला एवं आंगनबाड़ी वर्कर आशा कुलदीप श्रीवास्तव मौजूद थे। लहरपुर कोतवाली पुलिस द्वारा चलाए जा रहे एंटी रोमियो अभियान के तहत एक युवक को अश्लील गाना गाने के आरोप में बंदी बनाया गया। उप निरीक्षक शिवनंदन सिंह, महिला आरक्षी अनुरेखा आरक्षी बम बहादुर एंटी रोमियो अभियान के तहत मजाशाह चौराहा स्थित राइन गर्ल्स इंटर कॉलेज के निकट गश्त कर रहे थे। तभी आती जाती छात्राओं को देखकर गंदे गाने गा रहे एक युवक को टीम ने बंदी बना लिया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम मुलायम पुत्र असरफीलाल निवासी ग्राम सलारपुर बताया। पुलिस ने धारा 294 के तहत कार्रवाई करते हुए युवक को जेल भेज दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश रामायण शर्मा ने 3 भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 7 साल पुराने मामले में आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। जिन अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है उनमें रेप के मामले में सजायाफ्ता पिल्ला उर्फ बाबू पासी, उसके 2 भाई मुन्नू और गुड्डू शामिल हैं। यह तीनों अभियुक्त थाना लहरपुर के अलबतनपुर मजरा अकबरपुर के रहने वाले हैं। पिल्ला और बाबू, जिसकी बहन से रेप के मामले में सजायाफ्ता है, अपील पर जेल से छूटकर आने के बाद अपने 2 सगे भाइयों के साथ मिलकर वर्ष 2014 में उसके ही भाई की हत्या कर दी थी। मामले की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता गिरीश कुमार रावत ने की। मछेटा ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय बिहट बीरम में महिला सम्मान समारोह मनाया गया। मुख्य अतिथि विधायक रामकृष्ण भार्गव, विशिष्ट अतिथि एबीएसए शैलेंद्र शुक्ल, राष्ट्रपति पदक प्राप्त शिक्षक अशोक प्रजापत, समाज सेवी मूलचंद भार्गव, अन्नपूर्णा सेवा संस्थान अध्यक्ष अनिल द्विवेदी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय भार्गव, संतोष भार्गव आदि बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं व गणमान्य नागरिक मौजूद थे। छात्रा चांदनी गौतम, प्रत्याशी गौतम एवं प्रिया यादव को छात्र रत्न सम्मान का प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को भी प्रधानाचार्य निर्मला भार्गव ने सम्मानित किया। इस मौके पर शिक्षिका कुसुमलता देवी, हिमा अवस्थी, महेंद्र पाठक, हर्षित सिंह एवं ज्योति मौर्य मौजूद थीं। जन सेवा समिति के तत्वाधान में जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी सीतापुर डॉक्टर अजय प्रकाश सिंह व प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उदयराज सिंह मौर्य की देखरेख में जहांगीराबाद स्थित श्री राम मनोहर श्रीवास्तव स्मारक विद्यालय में बुधवार को निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 300 से अधिक मरीजों का
परीक्षण कर उन्हें दवाएं दी गईं। इस मौके पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गीता, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जोली पात्रा, डॉक्टर अरुण कुमार वर्मा, राजेंद्र कुमार मौर्य, अशोक कुमार, संजय कुमार श्रीवास्तव, बीरेंद्र कुमार मौर्य, सुनील पांडे, नब्बू खान, सर्वेश मोहन श्रीवास्तव, मोहम्मद जावेद अशरफ, अनूप मौर्य, पुनीत मौर्य, डॉक्टर लतीफ अहमद, आर्यन श्रीवास्तव, नीरज श्रीवास्तव, लवी, अमन, रजत श्रीवास्तव, राजेंद्र कुमार निगम, गौरव कुमार, जमीर अहमद व प्रभु दयाल आदि मौजूद थे। खैराबाद के मोहल्ला अर्जुनपुर में रहने वाली विधवा सावित्री देवी पत्नी स्वर्गीय सियाराम मंगलवार शाम से फिर अनशन पर बैठ गई हैं। इस बार उसने मां गौरी देवी सेवा मंदिर भूलनपुर के बाहर आमरण अनशन शुरू किया है। कुछ दिन पहले अनशन से उसे उठाकर प्रशासन ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। बुधवार को भी चिकित्सक उसका स्वास्थ्य परीक्षण करने नहीं पहुंचे, जिसके चलते उसकी हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। अपना घर तोड़ दिए जाने से नाराज होकर वह 1 मार्च से आमरण अनशन पर है। प्रशासन उसकी कोई सुध नहीं ले रहा है। सावित्री देवी का कहना है कि उसके प्राण रहें या चले जाएं, लेकिन उसकी मांग अगर पूरी नहीं होती है तो अपना आमरण अनशन माता गौरी के चरणों में जारी रखेगी। मच्छरों का आतंक सीतापुर का शहरी इलाका हो या ग्रामीण, सब कहीं बढ़ता जा रहा है। लेकिन मच्छरों से निपटने के लिए सरकारी अमला बचाव के जो भी उपाय करा रहा है वह सिर्फ अधिकारियों के ऑफिसर्स कॉलोनी या फिर उनके कार्यालयों तक सीमित है। आपको यकीन नहीं होता तो सीतापुर नगर पालिका परिषद द्वारा कराई जा रही ऑफिसर्स कॉलोनी के अफसरों के आवासों और कार्यालयों की फांगिंग की तस्वीरें देख सकते हैं। जबकि आम जनमानस मच्छरों के प्रकोप से बेहाल है और कहीं फांगिंग नहीं कराई जा रही है। वहीं मच्छरों से कई तरह की गंभीर बीमारियां भी फैलती हैं। जिला जज कुलदीप कुमार द्वितीय, जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह के संयुक्त औचक निरीक्षण से जेल में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान सभी अफसरों ने बैरकों को खंगाला। हालांकि चेकिंग के दौरान किसी भी बैरक में आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। बेमौसम बरसात होते हुए सभी ने देखा होगा, लेकिन हम आपको बेमौसम सूखे में ओलावृष्टि होते हुए दिखाते हैं। यह ओलावृष्टि सीतापुर जनपद के तहसील महमूदाबाद इलाके में हुई तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह ओलों की बारिश हो रही है, जिसको देखकर किसानों की धुकधुकी तेज हो गई है और किसानों के मुंह से निकलने लगा कि रहम करो भगवान, नहीं तो फसल बर्बाद हो जाएगी। ब्लॉक महमूदाबाद की ग्राम पंचायत टिकरा में 216 वोटरों का नाम काटे जाने की शिकायत पर बुधवार को कानून गो जांच करने पहुंचे। जांच के दौरान उन्होंने ग्रामीणों से बात कर उनके बयान भी दर्ज किए। इस दौरान ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि क्षेत्रीय लेखपाल रामकरण ने 216 वोटरों के नाम काट दिए हैं। महाशिवरात्रि के पर्व पर बुधवार को शहर के अग्रसेन के अतिथि भवन में 50वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा ने अपना माउंट आबू जाने का अनुभव साझा करते हुए ब्रह्मा कुमारीज की सेवा की सराहना की। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्थानीय इकाई की संयोजिका बीके योगेश्वरी ने शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य बताया। पूर्व चेयरमैन नगर पालिका आशीष मिश्रा, भारत परिषद के अध्यक्ष हरीश शाह ने भी अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में बीके, रश्मि, राम नरेश प्रताप, महेश आदि उपस्थित थे। कृषि के 3 कानूनों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति ने किसान पंचायत कर मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। पंचायत में किसानों ने अपनी समस्याओं को बिंदुवार गिनाया। इस पर भाकियू ने समस्याओं का शीघ्र समाधान कराने का आश्वासन दिया। पंचायत में संगठन का विस्तार कर सोनू छत्री को कार्यवाहक प्रदेश उपाध्यक्ष, आनंद प्रताप सिंह को युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष बनाया है। पंचायत को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमाशंकर यादव ने अफसरों को चेताया कि अगर किसानों का उत्पीड़न बंद न हुआ
तो आंदोलन होगा। कार्यक्रम में भाकियू टिकैत के मंजीत सिंह, विवेक सोनी, विनय सक्सेना, सोनू सक्सेना, उदय प्रताप शुक्ला, वीरेंद्र यादव, दीपक शर्मा, उर्मिला देवी आदि उपस्थित थीं। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं सीतापुर की रोडवेज बस सेवाओं की समय सारणी पर।